स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का टॉपिक है हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो उसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले उल्टी शुरुआत कर रहा हूँ मेमोरी स्ट्रेटजी से कि मैं पॉइंट्स को याद कैसे रखना है। आप अपने मन में एक सीन बना लीजिए जो स्कूल का है। स्कूल में कौन कौन होता है, स्टूडेंट है, टीचर है, मैनेजमेंट है, बाकी स्टाफ है। तो क्या प्रोसेस होती है नॉर्मली, उसकी एक छोटी सी कहानी बनाएंगे, हमें सारा जो है पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले है सेंटेंस क्या है, मैनेजमेंट ने स्टाफ को अनबायस मेथड से रिक्रूट किया। इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन के इंडिकेटर भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है मेन जो कलर किए हैं ये पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट ने स्टाफ को अनबायस्ड मेथड से रिक्रूट किया। अब मैनेजमेंट हरे कलर से जो उसके दो कम से कम पॉइंट्स बनते हैं। एक तो मैनेजमेंट जो बॉडी होती, कमेटी होती है, उसके मेंबर जिसने अपॉइंट करना है। दूसरा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप रोल असाइन करते हो और देखते हो सब ठीक काम कर रहे हैं। तो दोनों मैनेजमेंट यहाँ पर आ रही हैं, है ना। स्टाफ टीचिंग स्टाफ है, रिक्रूटमेंट आ गई। पहले दिन टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। देखो स्टोरी बन रही है कि टीचर्स के पॉइंट बन रहे हैं, टीचर की स्टेबिलिटी और टीचर की एफिशिएंसी, टीचर की डेवलपमेंट, दो तीन पॉइंट इसके साथ रिलेटेड बन रहे हैं, है ना। इंट्रोड्यूस किया कि इंडक्शन प्रोग्राम होता है। टीचर्स ने फिर टीचर ने क्या किया, टीचर्स ने करिकुलम और सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके आईसीटी के साथ इंटीग्रेट करके डेवलपमेंटल डिसिप्लिन के साथ टीच किया। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये टीचर की पॉइंट बन गए। करिकुलम ट्रांजैक्शन बन रहा है, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, दो तीन पॉइंट ये बन रहे हैं। सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ये बन रहा है। आईसीटी को एफिशिएंटली यूज़ करना है। डिसिप्लिन कौन सा स्कूल में अच्छा होता है, जो वो डेवलपमेंटल डिसिप्लिन है, टीच कर लिया। उसके साथ साथ उनकी असेसमेंट की, जो साथ साथ असेसमेंट की जाती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, कंटिन्यूअस असेसमेंट पर जो है सीसीई को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ जो बच्चे वीकनेस, उसके बाद बच्चों की वीकनेसेस को डायग्नोज किया और उनको अकॉर्डिंगली गाइड किया जब ज़रूरत पड़ी। अब ये सीन ख़त्म हो गया कि गाइड भी कर दिया, डायग्नोज कर लिया। जब ज़रूरत पड़ी कम्युनिटी और पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, किसमें, रिसर्च और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी में। ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, एक्शन, रिसर्च, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़, ये पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद दो वर्ड हैं जेल, फिल्म्स। नेक्स्ट में फिल्म्स लिख लेते हैं, फिल्म्स। तो इनसे बाकी के बचे हुए पॉइंट याद करेंगे। जेंडर, जी से बन गया जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी भी कह सकते हो, ये बन गया एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरनमेंट। लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल प्रेफर करना है। एफ से फीडबैक, फाइनेंशियल गवर्नेंस, जीओवी डाल दिया, गवर्नेंस। आई से इनोवेशंस, एल से लीडरशिप हो चुका है। एम से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस से स्कोर वर्सेस लर्निंग। तो ये पॉइंट लर्न करने का तरीका है। अब पॉइंट्स को अगर आपने देखना है, क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ऐसे। सबसे पहले IQAC को डिफ़ाइन करना है, उनके वर्ड को ही पकड़ लेना है। आई से क्या मतलब है, इंटरनल। इट मीन आपके स्कूल के अंदर इंटरनल एक बॉडी है, ये हो गया इंटरनल बॉडी है, ठीक है। जो दूसरा कंसेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई देंगी, लेकिन ये एक बॉडी है, ये स्कूल का एक पार्ट है। जो आप करना क्या है, इन्होंने दूसरा शब्द है क्वालिटी एश्योर करनी है। इसके लिए क्या करना है, क्वालिटी कल्चर डेवलप करेंगे। ये दो ही बातें हैं। एक इंटरनल बॉडी है जिसका मेन काम है, जहाँ इंटरनल सेल है जिसका मेन काम है स्कूल की हर गतिविधि की क्वालिटी को इंश्योर करना। वो कैसे होगा, वो फीडबैक बेस्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होगी। ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी वर्ड बार बार नहीं छोड़ना। और लास्ट है कि
ऑल आस्पेक्ट्स हैं, जिसमें एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे आस्पेक्ट शामिल होंगे। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम IQAC ही करती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये एक अप्रोच है कि कैसे चलना है, एक रास्ता है। तो उसमें सिस्टमेटिक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इम्प्रूविंग एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव and overall school environment through continuous improvement, stakeholder involvement and a focus on quality in all aspect of institution। तो सिर्फ फ़र्क क्या दिखाई रहा है कि वो जो है, देखो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप बाहर से भी इंस्पेक्शन करवा सकते हो। इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस में आप बाहर के प्रेशर से नहीं, अपनी इंटरनल मोटिवेशन से जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तभी IQAC चलता है। तो वो तब बनेगा अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अप्रोच को लेके चले हो। तो वो इसका एक भाग या स्टेप हो गया। अब हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू IQAC इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी आपका वो है ना। फर्स्ट है करिकुलम डिज़ाइन या रिवीजन। तो ये बेस्ड ऑन फीडबैक, जो टीचर से स्टूडेंट से फीडबैक लेके करिकुलम की वीकनेसेस को रिड्यूस करेंगे और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेंगे, और न्यू जो है सिलेबस में, करिकुलम में एक्टिविटीज़ कौन सा एक्सपीरियंस नया देना है वो शामिल करते रहेंगे। इंडक्शन प्रोग्राम है, नए टीचर आते हैं तो उनको फेमिलर कराना है। इंडक्शन प्रोग्राम UGC भी बताती है कि उनको एकदम काम पर नहीं लगा देना, 1 2 3 उनको वातावरण, स्कूल्स के एनवायरनमेंट से रोल्स हैं जो डिफरेंट निभा रहे हैं, उनसे वाकिफ़ कराना है। टीचिंग डेवलपमेंट है, ये है ना केज़न अप्रोच है। केज़न अप्रोच एक जापान की टर्म है केज़न, जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटरमेंट। तो उसको अप्लाई ये करता है। इसमें मेन क्या है कि टीचर्स को अलाउ करना है कि वो रिकॉर्ड, रिव्यू और इम्प्रूव अपनी टीचिंग मेथड को इंडिपेंडेंटली कर सके, बार बार प्रिंसिपल को दखल ना देना पड़े। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें हमने किया था स्कोर वर्सेस लर्निंग, जो पॉइंट कराया था वो ये पॉइंट है। तो लर्निंग चाहिए आपको कि मार्क्स चाहिए, ये युद्ध है। इंडिया में मार्क्स को आज भी तरजीह दी जाती है, लर्निंग को एम्फेसाइज करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड IQAC। डिसिप्लिन कौन सा चाहिए? डेवलपमेंटल डिसिप्लिन, जिसमें स्टूडेंट्स खुद रूल बनाते हैं, खुद अप्लाई करते हैं। हमारे सिस्टम में टीचर प्रिंसिपल रूल बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाती है और अप्लाई होते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी मतलब जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी भी। अगर कोई जेंडर, मान लीजिए फीमेल या थर्ड जेंडर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देके ऊपर लेके जाना, हेल्प करनी है ना, अवेयरनेस फैलानी। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, आप ट्री प्लांटेशन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हो। असेसमेंट कौन सी रखनी है? फॉर्मेटिव, जिसमें थ्रेट नहीं होता, लर्निंग विदाउट कॉजिंग अनड्यू स्ट्रेस। बच्चे को ये नहीं होता कि ये फाइनल हो गई है, अब आपके मार्क्स या असेसमेंट चेंज नहीं होगी। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वालिटेटिव है, जिससे फीडबैक बच्चे को मिलती है, वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस को। करिकुलम, एक तो था करिकुलम रिवीजन, एक था करिकुलम डेवलपमेंट, जो पीछे पॉइंट बनाया था। ये है करिकुलम ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, उसके हॉट को, हायर ऑर्डर थिंकिंग को आपने फोकस करना है। उसमें क्या है? एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग है, जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है। तो ऐसे गोल बनाने हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म से ही संभव है। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मतलब कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के रिलेशन में उसको पढ़ाना है, इंडिपेंडेंटली पढ़ाना नहीं है। वो कोऑपरेटिव टीचिंग, याद रखना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है, कोऑपरेटिव टीचिंग है। कोऑपरेटिव टीचिंग मीन एक मैथ का टीचर आ गया, जहाँ एक साइंस का आ गया है ना, एक SST का आ गया, तो वो एक टॉपिक लेके तीनों अपने अपने ढंग से पढ़ाते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो ये है असेस टू ICT ईजी है कि पर्पज़ फुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। टीचिंग अप्रोच कौन सी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल, डिस्कवरी एंड इंडक्टिव। ये तीनों वर्ड मैंने लिए हैं। ये मैंने अपनी बुक से ही करवा रहा हूँ भाई, ये बाहर से नहीं करा रहा हूँ, जो पिछली जो पब्लिश इन्होंने नहीं होने दी।
हेल्दी एडमिशन पॉलिसी, तो एडमिशन पॉलिसी में टीचर्स की इंटरव्यू जैसे आरटी एक्ट कहता है कि नहीं लेनी है, सभी का स्वागत होता है, तो वो क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इंक्लूसिव होगी, है ना, छुप छुपाव में नहीं होगी। सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़, तो कल्चरल एक्टिविटी है, फेस्टिवल है, उनको सभी को डाइवर्सिटी है, मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है स्कूल में, ये बात है। फीडबैक सिस्टम सभी स्टेक होल्डर से, टीचर से, स्टूडेंट से, पीयर से, अपने जो है कुलीग हैं उनसे, पेरेंट्स से फीडबैक लेनी है कि हमारी परफॉर्मेंस स्कूल की कैसे जा रही है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, उसके लिए रिफ्लेक्टिव डायरी लगानी है, जो भी एक्सपीरियंस बच्चा रोज़ करता है उसके बारे में अच्छा क्या था, नहीं अच्छा क्या था, इम्प्रूव क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना। रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, इट मीन्स रिसर्च जब भी वर्ड आए आपने डाटा, ये रहा डाटा, इट मीन्स रिसर्च क्या है, डाटा कलेक्शन सिस्टमेटिकली करनी और डाटा एनालाइज करना, तो उसके बाद कंक्लूजन निकालना। एक पॉइंट आगे चल के रिसर्च का एक्शन रिसर्च भी बन जाएगा। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो शेयर करनी है दूसरे स्कूलों से, दूसरे स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने पर भी अप्लाई करनी है। रिसर्च प्रोजेक्ट है, फॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट टीचर ले सकते हैं, जो बात रिसर्च के 3 पॉइंट बन गए, एक्शन रिसर्च, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ये बन गया रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, ये 3 पॉइंट बने। आप 2 भी बना सकते हो। फॉर्मल रिसर्च मीन के आप फॉर एग्जांपल SCERT जहाँ NCERT जहाँ न्यूपा जहाँ UGC कोई भी एजेंसी जो है प्रोजेक्ट के लिए आपको ग्रांट देती है, जो फंड्स देती हैं, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव या एजुकेशनल मामले के लिए लोकल कम्युनिटी पर, तो वो जो है रिसर्च प्रोजेक्ट लेने हैं, लेकिन ये स्कूल पर कम अप्लाई होता है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा। कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये हमारे रूरल पंजाब में तो हो रहा है कि क्योंकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंशियल हेल्प के लिए NRIs हेल्प करते हैं, ऐसे ही डिसीज़न मेकिंग के लिए रियल लोकेलिटी के सोशल इशू है उन पर स्कूल को काम करना होगा, अवेयरनेस के प्रोग्राम हो सकते हैं। अच्छा, डायग्नोस एंड रिमीडियल प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को डायग्नोस करना है, लर्निंग से रिलेटेड वीकनेसेस को, और उनको बेटर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस फिर लगेंगी। स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन ऑफ स्टाफ, ये नहीं है कि 1 साल बाद एक टीचर छोड़ गया, एक का झगड़ा हो गया, वो छोड़ गया, एक की सैलरी बढ़ रही है, दूसरे की नहीं बढ़ रही, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ स्टेबल रहे, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहते हैं और स्टूडेंट्स भी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो क्या है, वर्कशॉप सेमिनार्स किसके लिए, एक तो सब्जेक्ट की इनरिचमेंट, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए और टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। सिस्टम एफिशिएंसी, मोनीटर ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चे छोड़ के जाते, क्यों छोड़ के जाते हैं, इस पर भी डाटा कलेक्ट करना, काम करना, उनके कारणों के जो फीडबैक मिलती है उसको नेक्स्ट टाइम रिमूव करना कि ये कारण ना बन सके, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो सके, है ना। स्टूडेंट प्रोग्रेशन, वो कैसे तरक्की करते हैं, उसके ग्राफ बनाने। हेल्दी मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट जो है कि रोल्स जो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, और जो इंश्योर द रिसोर्सेज यूज़ के सभी ठीक ढंग से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी, ह्यूमन रिसोर्स भी, मटेरियल रिसोर्स भी। रेगुलर मॉनिटर एंड एनालाइज द एक्टिविटी फॉर इम्प्रूवमेंट, ये तो फंडामेंटल पॉइंट है। लीडरशिप कौन सी, डेमोक्रेटिक एंड प्रोफेशनल लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए। मैनेजरियल भी लिखा है, 3 बेस्ट स्टाइल्स है लग रहे थे, मैंने ऐड कर दिए। एकेडमिक कैलेंडर, पूरी एक्टिविटी किस डेट के किस हफ्ते में कौन से टीचिंग लर्निंग होगी, किस हफ्ते में ये वाली एक्टिविटी होगी, यूथ फेस्टिवल होगा वगैरह वगैरह, ऐसी जो एक्टिविटीज़ करिकुलर और को करिकुलर, वो जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल के उसके से रिलेटेड होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, अनबायस्ड रिक्रूटमेंट, ये नहीं है कि ये मेरे नोन है इसको प्रेफर कर लेते हैं, जो अच्छा कॉम्पिटेंट टीचर बन सकता है उसको ही रिक्रूट करना है अनबायस्डली। हेल्दी फाइनेंशियल गवर्नेंस, ऑडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो जो इनकम आती है स्कूल की वो भी सभी को पता हो और ऑडिट हो, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी, है ना, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस ना हो स्कूल में। एकेडमिक ऑडिट बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप इर्द गिर्द के अच्छे स्कूल के प्रिंसिपल या स्टाफ को बुलाते हो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एवेलुएट करके बताओ कि हमारे में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। एकेडमिक ऑडिट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि यूज़ किया जा सकता है, लेटेस्ट एवेल्यूएशन टू असेस द प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल। तो ये थे, मैंने कोशिश की है ब्रीफ में बता सकूं। कोई और आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है आप कमेंट बॉक्स में
एक बार लिखिए, दूसरी बार फिर लिखना पड़ सकता है। मुझे बताइए, अगर आप सिर्फ पॉइंट्स चाहते हो, 5 मिनट की वीडियो चाहते हो तो भी मुझे बताओ। जैसे मैंने ये ब्रीफ कर दिया, मुझे फीडबैक दो कि मुझे सुजेशन दो, सर ये वाली अच्छी चीज़ है, ये वाली रख लो, ये आप ठीक नहीं पढ़ाते, ये आप लंबा कर देते हो, मैटर ज़्यादा देते हो, कुछ भी आपको ठीक लगता है सुजेशन दो। कोई भी टॉपिक हो, रिसर्च का हो, एमएड का हो, बीएड का हो, कोई भी टॉपिक हो, सोशल साइंस का, आप मुझे एजुकेशन से रिलेटेड हो तो बेटर है ना, तो वो दो। किसी रिसर्च में, डिजर्टेशन में, पीएचडी में प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात करो, रास्ते होते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।